वेलकम माय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8। तो सबसे पहले हम फोर्स को समझेंगे, ये फोर्स क्या होता है। तो फोर्स का डिफिनीशन देने से पहले फोर्स को हम लोग देखें। मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुश किए, फोर्स लगा, ये क्या हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले ये यहां था घड़ी के पास, अब देखो फोर्स लगाए, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता है। फोर्स चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक अगला एग्जांपल लीजिए, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें, इस वाल को, तो फोर्स लगा रहे हैं। इस वाल को अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें तो फोर्स लगा रहे हैं। क्या पोजीशन चेंज हुआ? ठीक से देखो, चेंज नहीं हुआ। क्या हम फोर्स नहीं लगाए? क्या फोर्स लगाए, पोजीशन चेंज नहीं हुआ। यहां हम ट्राई किए पोजीशन चेंज करने का, यहां पोजीशन चेंज हुआ, फोर्स चेंजेज द पोजीशन, यहां फोर्स ट्राई टू चेंज द पोजीशन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगाए, शेप चेंज हो गया, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, नहीं शेप चेंज हो। तो फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम इतना कह सकते हैं, जो फोर्स एक रीजन तो हुआ। फोर्स क्या है? एक रीजन नहीं समझता है, ये हिलने लगा, तो इस हिलने का रीजन क्या है? ये फोर्स कारण। तो फोर्स इज ए रीजन विच चेंजेस, बदलता है, एंड ट्राई टू चेंज, कोशिश की, बदला नहीं, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Force is a region which changes and try to change the position of an object। ये भी तो कह सकते हैं, जो force is a region which changes the shape of an object and try to change, नहीं हुआ है, चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का डिफिनीशन अभी तक जो हम लोग पढ़े, उसमें ये हुआ, जो फोर्स इज ए रीजन व्हिच चेंजेस, जो बदलता है, एंड ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या किए हम लोग, फोर्स को देखे, और जो देखे वही डिफिनीशन में हम लोग दे दिए। अब एक बात देखिए, ये चेंजिंग दो तरह का होता है, एक केमिकल चेंजिंग होता है, एक फिजिकल चेंजिंग होता है। अब जैसे मान लो कोई कागज है, ये चौक है, और चौक पर हम फोर्स लगाए, शेप को चेंज कर चेंज किए। तो ये पहले चौक था, अब भी तो चौक ही है, मैटर में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जो मैटर पहले था वो मैटर अब भी है, इट इज फिजिकल चेंजेस। और मान लो बैगन तुम लाया, तुम्हारी मम्मी लाई, पापा लाए, अब वो बैगन 7 दिन के बाद सड़ गया, तो पहले वाला मैटर नहीं रहा, वो मैटर चेंज हो गया। दूध लाए, फट गया, ये मैटर चेंज हो गया, इट इज केमिकल रिएक्शन। अब जरा सोचो, क्या फोर्स लगा के हम दूध को दही बना सकते हैं? कागज को जला दो,
राख बन जाएगा, CO2 उड़ जाएगा। क्या फोर्स लगा के हम कागज को जला सकते हैं क्या? फोर्स के द्वारा जब भी होगा तो किसी चीज का फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। तो ये जो हम फोर्स के डिफिनीशन में बताए थे, जो फोर्स इज ए रीजन, तो रीजन कौन रीजन? फिजिकल रीजन की केमिकल रीजन? बताइए। केमिकल रीजन ना। क्या फोर्स लगाने से मैटर चेंज हो जाता है? नहीं, शेप चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है। इट इज फिजिकल रीजन। तो डिफिनीशन में हम लोग दे देंगे फोर्स इज ए फिजिकल रीजन। फोर्स इज ए फिजिकल रीजन which changes and try to change the position of an object। हाँ, तो ऐसे भी डिफिनीशन दे सकते हैं, बुक में भी है। पुश एंड पुल, ठेलना और खींचना, ये फोर्स है। इसे लिखता, ये सही, ये भी सही है। लेकिन अब हम फोर्स का डिफिनीशन क्या लिखेंगे? द फोर्स इज ए फिजिकल रीजन which changes and try to change the पोजीशन से भी तो चेंज करता है। पोजीशन, आप पोजीशन दो, हमने तो शिफ्ट। The force is a physical reason। फिजिकल क्यों दिया समझ गए? फिजिकल रीजन which changes and try to change the position or shape of an object। अब ऐसे सोचो, तू रास्ते में जा रहे हो, फोर्स देखते हो कि नहीं? तू घर में फोर्स देखते हो कि नहीं? मम्मी देती है सब्जी का कटोरा, दूर में ही रख देती हैं टेबल पर, तो वो हम हाथ से पकड़ के उसको अपने ओर खिसकाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं, तन किसका पोजीशन चेंज हुआ। क्या घर में फोर्स देखने का मौका नहीं लगता है क्या? साइकिल पर चढ़ते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो डेरा से ज्ञान भारती आते हैं, तो वो फोर्स जो पैर से लगाते हैं पैडल पर, तो वो क्या करता है? साइकिल और तेरे को डिस्प्लेस करके डेरा से ज्ञान भारती लाता है। फोर्स का एग्जाम्पल तो भाई रोड पर है, घर में है, तो उसको देखो, डेफिनेशन बना। फोर्स इज ए फिजिकल रीजन व्हिच चेंजेस एंड ट्राई टू चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ट्रक कहीं खड़ा है, अरे बच्चे ट्रक कहीं खड़ा है, उस पर तू फोर्स लगाओ, क्या पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा। क्या तू फोर्स नहीं लगाया? लगाया। तो ट्राई किए, वो भी फोर्स चेंज हो गया, वो भी फोर्स। ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन, समझ गए? अब फोर्स पढ़े तो इसका तो मेजरमेंट करेंगे ना, कितना फोर्स। तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स करेंगे तो इसके लिए पहले यूनिट चाहिए। अरे लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, यूनिट रहता है ना, मीटर। कपड़ा खरीदते हैं 3 मीटर 4 मीटर, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। दूध लेते हैं तो उसका यूनिट चाहिए ना, लीटर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट चाहिए। तो ये भी फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट चाहिए। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। इसको शॉर्टकट में हम एन से लिखते हैं, शॉर्टकट में एन से लिखते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। अब ये भी तो किसी आदमी का नाम है, तो कितना फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। और मन में तो होगा ना सर, थोड़ा एहसास करते हम, तो कितना फोर्स लगाएंगे तो 1 न्यूटन होगा, एहसास करते। तो 1 केजी का जो वेट होता है, वेट ऑफ 1 केजी, 1 केजी मतलब क्या? 1000 ग्राम, वो लगभग 10 न्यूटन।
10 न्यूटन हुआ 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 100 ग्राम लगभग कितना हो गया। अब 100 ग्राम को उठा लो, वो जितना वेट लगे तेरे को नीचे की ओर जो अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ के द्वारा, वो कितना हो गया 1 मीटर, 1 मीटर। तो अब हम लोग फोर्स समझ गए। फोर्स को हम लोग देख सकते हैं डेरा में, घर में, उसका मेजरमेंट करने का यूनिट समझ गए। इसको तैयारी कर लेना है, अगले क्लास में पढ़ाएंगे टाइप ऑफ फोर्स। धन्यवाद।